राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में बुद्ध पूर्णिमा को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार इलाके में बुद्ध पूर्णिमा की धूम रही। कोरोना महामारी के चलते बुद्ध के अनुयायियों ने अपने घर पर ही बुद्ध पूर्णिमा को मनाया और बुद्ध के बताए रास्तों पर चलने का प्रण भी लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बुद्ध के अनुयायी बुद्ध की गाथा सुन रहे हैं और भगवान बुद्ध से पूजा अर्चना कर ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी और बुद्ध के बताए रास्तों पर चलने का लोगों से अनुरोध भी किया। नमो बुद्धाय, नमस्ते। I am honored to address you all on the special day of Vaisakh. Vaisakh is a day to celebrate the life of Lord Buddha. It is also a day to reflect on the noble ideals and sacrifices he made for the betterment of our planet. बुद्ध अनुयायी महेंद्र गौतम जी का कहना था कि भगवान बुद्ध की पूर्णिमा हर साल इसी तरीके से मनाई जाती है, लेकिन कोरोना काल के चलते सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि वो बुद्ध पूर्णिमा को कोरोना के चलते अपने घरों पर ही मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का नियमों का पालन करें। इस कोरोना काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सभी के मास्क लगाए गए थे और सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग रख करके तब ये बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है, क्योंकि ये महापवित्र त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा कही जाती है। इस दिन बुद्ध वैशाखी पूर्णिमा पर ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा पर ही सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख पूर्णिमा पर ही तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। पूरे देश में भगवान बुद्ध के उपदेशों पे चलता है पूरा देश। किस तरीके के संदेश देना चाहेंगे कोरोना काल में? हाँ, पूरा देश क्या विश्व में तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो विश्वव्यापी है और उनके धर्म के अनुसार ये देश चलता है। यहाँ भी देश धर्म के अनुसार चलता है, पंचशील जो है उसके अनुसार चलता है। जो पंचशील का हमको दीक्षा दी है भगवान बुद्ध ने बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया, तो वो जो मार्ग है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा कि धर्म ही मेरा प्रतिनिधि होगा, धर्म के अनुसार ही चलना होगा, मेरा और कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। धर्म से ही देश चलता है। धर्म, उन्होंने खुद अपने आप को कहा कि मैं मोक्ष दाता नहीं, मुक्ति दाता नहीं, बल्कि मार्ग दाता हूँ। मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो सबका ही कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। और उन्होंने कहा कि अब दीपो भव, कि तुम ही अपना दीप सोम बनो, सोम प्रकाश बनो। तो इस तरह से इन्होंने धर्म का ही रास्ता बताया। अच्छा, कोरोना काल में कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे कोरोना से बचाव के लिए? हाँ, कोरोना काल में हर एक को, जो आज के समय में ये महामारी का रूप लिया हुआ है, इस समय सबको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, मास्क बहुत जरूरी है, इससे ही सबका कल्याण होगा। क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी महामारी जब वैशाली में फैली थी तो उस समय रतन सूत्र उन्होंने खुद गाया था। वो जो महारतन सूत्र है ये महामारी को दूर करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रसाद भी लोगों को बांटा गया। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे,
श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।